हस्बैंड को पता तक नहीं था। एक रात हस्बे मामूल औरत आधी रात को उठती है, अपने हस्बैंड को चेक करती है कि क्या उसका हस्बैंड जाग तो नहीं रहा। उसकी जेब से अलमारी की चाबियां निकालती है और अलमारी में शोर के रखे हुए पैसों में से कुछ पैसे उठा लेती है। लड़की बड़ी चालाक थी, वो रोजाना थोड़े थोड़े पैसे उठाया करती थी ताकि उसके हस्बैंड को शक ना हो कि वो उसकी अलमारी से पैसे उठाती है। उस दिन भी ठीक आधी रात को लड़की पैसे लेकर अपने घर से चली गई। उसके जाने के बाद उसका हस्बैंड उठा और देखा कि उसकी बीवी उसके पास नहीं सोई पड़ी। लड़का बड़ा परेशान हुआ कि आखिर उसकी बीवी आधी रात को कहाँ गायब हो जाती है। वो अपनी जगह से उठा, वॉशरूम चेक किया, लेकिन उसकी बीवी वहाँ नहीं थी। लड़का बड़ा परेशान हुआ। इस परेशानी के आलम में उसने अपना सारा घर देखा, लेकिन घर के किसी एक कमरे में भी उसको अपनी बीवी नजर न आई। वो परेशान हुआ कि रात के आधे पहर उसकी बेगम कहाँ जाती है। वो लड़का अपने कमरे में गया और थकावट की वजह से जाते साथ ही सो गया। रोज की तरह ठीक 1 घंटे बाद लड़की अपने कमरे में वापस आई और शोर किए बगैर अपनी जगह पर वापस सो गई। सुबह जब लड़का नींद से बेदार हुआ, उठते साथ ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी बेगम उसके घर के अंदर ही मौजूद है। अगले दिन लड़का अपनी बीवी से बगैर कुछ कहे ऑफिस चला गया। वो ऑफिस में जाकर बस यही सोचता रहता कि उसकी बीवी उसके साथ धोखा कर रही है और उसे अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना है। शाम को लड़का वापस आया तो बेगम ने अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया, लेकिन लड़के ने अपनी बीवी को शक की निगाह से देखा कि आज रात मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ लूंगा कि तुम आखिर जाती कहाँ हो। रात को दोनों मियाँ बीवी सो गए, लेकिन लड़का आज सोया नहीं था। वो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसे यकीन था कि आज उसकी बेगम फिर कहीं बाहर जाएगी। ठीक थोड़ी देर बाद लड़की अपनी जगह से उठी, अपने हस्बैंड को चेक किया कि कहीं वो जाग तो नहीं रहा, चाबियां उठाई और अलमारी से पैसे निकालने के लिए चली गई। लड़की को जरा सा भी शक ना हुआ कि आज उसका शोहर उसको पकड़ने के लिए सोया नहीं।